वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए तो डायरेक्टली हम कंपनी क्या करता है ये देख लेते हैं। आप देख सकते हो बिजनेस ओवरव्यू। कंपनी इज़ इन द बिजनेस ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग विच इज़ बेस्ड ऑन बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइट capable of hosting active network component of various technologies 2G, 3G, 4G, IoT, Internet of Things, and enterprise wireless network of multiple telecom operator as well as providing energy management solutions. Company has a portfolio of about 28,000 towers located across all the 22 telecom circles इन इंडिया। ये सारे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू थे। तो आइए आगे हम सर्विसेज भी देख लेते हैं, क्या क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, जहां कंपनी एनेबल टेलीकॉम ऑपरेटर टू होस्ट देयर एक्टिव इक्विपमेंट एट इट्स साइट बाय प्रोवाइडिंग स्पेस इन शेल्टर्स एंड ऑप्टिमम हाइट फॉर माउंटिंग एंटेना ऑन टावर। इसी तरह से एनर्जी मैनेजमेंट भी करती है, जहाँ की कंपनी डिलीवर uninterrupted power on tower at predetermined cost to its customer. Company utilize energy sources and storage solution through technology and skills and work with customer for demand management and clean energy solution development। चैनल बिल्कुल ही नया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी सपोर्ट की लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कंपनी मेनली दो सर्विसेज ऑफर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का और एनर्जी पहुंचाने का। तो इसमें से देखते हैं कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। आप देख सकते हो इन FY21 में कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से 59% एंड एनर्जी से और बाकी सारे कामों से कंपनी को 41% रेवेन्यू मिलती है। मैंने अपना पहला वीडियो माइंडटेक इंडिया लिमिटेड के बारे में बनाया था, जहां कि मैंने एक्सप्लेन किया था कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, कंपनी के सर्विसेज क्या है, उनके मार्केट में किस तरह डिमांड है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। आप देख सकते हो क्लियरली 37 व्यूज़ आए हैं। एक महीने पहले मैंने अपलोड किया था। उस टाइम में शेयर प्राइस 131 का था, जो कि आज के टाइम में 175 का एक शेयर मिल रहा है। इस तरह के मार्केट सिचुएशन में जहां की मैक्सिमम नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में मूव कर रहा है, इस तरह के सिचुएशन में भी इस शेयर ने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है एक महीने में। अगर आपको भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिएगा। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, जहां आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 2020 करोड़ का है, करेंट प्राइस 1.60 का है, 1 ईयर हाई 4.90 का है, जहां की 1 ईयर का लो 0.65 का है। कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल ही बेकार हैं। आप देख सकते हो ROCE नेगेटिव में है। कंपनी का डेट देखिए आप कितना ज़्यादा है, 5134 करोड़ का डेट है। प्रमोटर की होल्डिंग भी बिल्कुल ही कम है, जो कि 3.33% है। इनके फंडामेंटल्स तो बिल्कुल ही बेकार हैं। इस तरह की कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कंपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है 5G की डेवलपमेंट में, क्योंकि कंपनी के पास रिकॉर्ड भी है 2G, 3G, 4G, IoT इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करना। और कंपनी के पास तो 28,000 टावर्स भी है, जो कि 22 टेलीकॉम सर्किल्स इन इंडिया में है। और भी कंपनी के सर्विसेज आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट। टावर के पास जिस तरह से 5G डेवलपमेंट होगी तो टावर्स में और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरी पड़ेगी। इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का। और भी आप समझिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इस तरह के बेहतरीन ब्रांड्स कंपनी के क्लाइंट्स हैं, तो कंपनी को डेफिनेटली ऑर्डर मिलने की संभावना हो जाती है। अगर आप कंपनी के 1 ईयर का ग्राफ ऑब्जर्व करें तो एक ही रेंज में है। डिमांड सप्लाई के जोन में कंपनी बिल्कुल ही स्टक हो पड़ा है। तो इस तरह के कभी भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो बहुत ही बेहतर होती है आपको स्टॉक बाई करने के लिए। इस तरह से कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिविटी बन रही थी।
तो आइए आगे भी देखते हैं, जहां कि आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल 371 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ का था, जो कि लास्ट क्वार्टर से बिल्कुल ही कम है। पर कंपनी जिस तरह से हमने देखा, कंपनी के ऊपर डेट है, तो कंपनी को ज़्यादातर उनके अमाउंट इंटरेस्ट पे करने में हो जाते हैं और कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो आप देखिए, नेट प्रॉफिट के नाम पे कंपनी के पास करीब करीब 200 करोड़ का लॉस है। चलिए तो आगे हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, जहां आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 3.33% है, एफआईज की होल्डिंग 1.90% एंड डीआईज की होल्डिंग 51.72% है, जहां की पब्लिक के पास 43.05% है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस तरह के वीक फंडामेंटल वाली कंपनी में आपको अपना मेन अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल ही थोड़ी सी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कंपनी में। 5G में बिल्कुल ही कंपनी का मेन रोल हो जाता है। और दूसरी, आपने देखा जिस तरह से चार्ट में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी जा रही है, तो ये सिर्फ 2 कारण की वजह से मैं कंपनी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपका डिसीजन होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।